नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बृहस्पति खाना नंबर 2 सेकंड हाउस में होता है तो इसका क्या फल होता है, कैसे असर देता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बृहस्पति खाना नंबर 2 सेकंड हाउस में होता है तो कैसा फल देता है, कैसा असर देता है। दोस्तों, लाल किताब में जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में होता है तब इसको जगत का धर्म गुरु कहा गया है। और ये जो सेकंड हाउस है इसको बृहस्पति का असली मुकाम कहा गया है। सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च होता है क्योंकि यहाँ पर वृष राशि होती है और चंद्रमा बृहस्पति का दोस्त है। वृष राशि को कोई भी ग्रह नीच नहीं करता। बृहस्पति को इसलिए सबका गुरु माना है। दोस्तों, यहाँ पर बैल पर साधु की सवारी मानेंगे, मतलब शिव जी, भगवान शिव बैल पर सवार मानेंगे। सेकंड हाउस को सारे घरों ने इज्जत की दृष्टि से देखा है, इज्जत से देखा है और इस घर में वो सिर्फ गुरु को ही बिठाएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, बृहस्पति को इस घर में सेकंड हाउस में सबको तारने वाला जगत गुरु कहा गया है और सेकंड हाउस धर्म स्थान भी है। तो लाल किताब में बताया गया है दोस्तों, मंदिर का पुजारी परहेजगार होगा। ऐसे व्यक्ति का जिसका बृहस्पति सेकंड हाउस में होता है उसका पैसा और दौलत हमेशा दान करने से बढ़ेगा, मगर वो अगर मुसाफिरों की सेवा करता है तो उससे वो और भी अच्छा फल देने लगेगा। मतलब उसका जो पैसा है, दौलत है, वो और भी बढ़ती चली जाएगी, उसको अच्छे फल मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति की जो खुद की किस्मत है वो ससुराल के द्वारा बढ़ती है। सेकेंड हाउस में खाना नंबर 2 और 8, इनमें बैठे हुए दुश्मन ग्रह अपना अपना असर चाहे कितना ही मंदा दे रहे हों, मगर उस बुरे असर का जो जहर है वो बृहस्पति के असर में शामिल नहीं हो सकेगा। मतलब बृहस्पति पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ना सिर्फ सारे ग्रह अब बृहस्पति के असर के अधीन होंगे, बल्कि सारे ग्रहों के असर में बृहस्पति का अपना असर होगा। सिर्फ सूरज के एक एक्सेप्शन है कि सिवाय सूरज के, जिसका असर कुंडली में बैठे हुए ग्रह के अनुसार अच्छा या बुरा जैसा भी हो कायम रहेगा। जिसका बृहस्पति सेकंड हाउस में होता है ऐसा व्यक्ति मर्दों का गुरु होगा, नहीं तो औरतों का गुरु तो जरूर ही होगा।
ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय से इसके पिता की उम्र बढ़ती है, पिता की उम्र के लिए अच्छा होता है, और इसने जो भी पैसा और धन जमा किया हुआ है उसकी भी बरकत बढ़ती है। और ऐसा व्यक्ति दुनिया का रहनुमा होता है, इसका जो जीवन है सुखी होता है, और इसकी जो गृहस्थी है वो भी सुखी होती है। ऐसे जातक के पास पैसा हवा की तरह आता है, मतलब अचानक फौरन आता है, और वो उसे पानी की तरह बहा देता है। पानी की तरह मतलब जल्दी से बहा देता है, बहाना मतलब खर्च कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति सेकंड हाउस में होता है, तो अगर वो सोने के काम करता है, जैसे सर्राफे का काम, सुनार का काम, जोरी वगैरह का काम, तो इससे उसे बहुत नुकसान होता है। और अगर वो मिट्टी के काम करता है, जैसे सड़कों पर मिट्टी डलवाना, कच्चे मकान बनाना, और शुक्र के काम जैसे औरतों के इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं उनका कारोबार करे, या शुक्र के काम होते हैं खेती बाड़ी वगैरह भी, तो वो इन कामों को करता है, तो इससे उसे बहुत ही फ़ायदा होता है। ऐसे व्यक्ति का राज दरबार में 27 साल का जो टाइम होता है, 27 साल तक वो तरक्की का टाइम होता है। राज दरबार मतलब सरकार से संबंधित मामलों में ऐसा व्यक्ति 27 साल की उम्र तक तरक्की पाता है। चाहे सूरज का संबंध गवर्नमेंट से है, राज दरबार से है, चाहे सूरज टेवे में मंदा ही हो। ऐसे व्यक्ति का जन्म कितने भी गरीब परिवार में हो, लेकिन वो 16 से 32 साल की उम्र के बीच ऐसे में लक्ष्मी पर ब्रह्मा का साया होगा। मतलब जब ऐसे व्यक्ति की उम्र 16 से 32 साल के बीच में होगी, तो दौलत को जमा करने में, पैसा कमाने में खुद भगवान भी उसकी मदद करेगा। मगर जो बादशाही घरघाट होते हैं, जैसे महल है, बाड़ियाँ हैं और बहुत बड़ा परिवार, इसकी शर्त नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति इसको पिता से जायदाद मिलती है, अगर ना भी मिले तब भी वो खुद अपने आप सब कुछ बना लेता है। चाहे इसका खाना नंबर 4 मतलब माता खानदान, खाना नंबर 5 औलाद की हालत, खाना नंबर 10 पिता और बुजुर्गों का जिससे संबंध होता है, खाना नंबर 11 अपनी खुद की आमदनी, और खाना नंबर 12 भक्ति भाग, पूजा पाठ, रात का आराम। चाहे ये जितने भी खाने हैं ये सब रद्दी ही क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति सब तरफ की ऐश करके, सारे ऐबों का स्वाद लेकर, जायका लेकर, रंग बिरंगे सारे हालात देखकर धर्मगुरु और धर्मात्मा बन चुका होगा। मगर हर हाल में, हर कंडीशन में वो दिल का हमेशा साफ ही होगा, नेक ही होगा। ऐसे व्यक्ति में हुकूमत की ताकत, इसके इरादे पक्के होते हैं और इसके ख्याल ऊंचे होते हैं। जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में कायम होता है और उत्तम होता है और हर तरह से अकेला होता है, खासकर जब खाना नंबर 9 मंदा ना हो और ना ही खाना नंबर 9 में
बृहस्पति के दुश्मन मौजूद हों, तो बृहस्पति के दुश्मन है बुध, शुक्र, राहु। तो इसका क्या असर होगा? तो इसका असर ये होगा कि ऐसे व्यक्ति का 27 साल की उम्र तक राज दरबार से बहुत ही अच्छा संबंध रहता है। इसकी ज़िंदगी मीठी होती है, इसको जमाने की मदद मिलती है। उम्र इसकी 75 साल होती है और इसको इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है और ससुराल से इसको उत्तम फल मिलता है। इसकी जो दौलत है वो खुद ब खुद आराम से बढ़ती जाती है। गड़ा हुआ पैसा, लवारिस कोई जायदाद होती है या लॉटरी, इससे इसको फ़ायदा होता है, इसको मिलती है। अब बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और मंगल खाना नंबर 8 में है, तो ऐसा व्यक्ति सच्चाई पसंद करने वाला होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और मंगल खाना नंबर 9 में है, तो हुकूमत की ताकत का मालिक होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और बुध खाना नंबर 8 में है, तो साहिब तदबीर होगा। तदबीर मतलब उपाय, इलाज। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, शनिचर नंबर 8 में है, तो दुनिया को छोड़ने का ख्याल होगा इसके अंदर और ये उदासी का मालिक होगा, मतलब उदास होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और राहु खाना नंबर 8 में है, तो ऐसा व्यक्ति बहादुर होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, राहु खाना नंबर 9 में है, तो सोच विचार की ताकत का मालिक होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, केतु खाना नंबर 8 में है, तो ऐसा व्यक्ति नेक होगा, ईमानदार होगा और तेज दिमाग वाला होगा, इसकी बुद्धि बड़ी तेज होगी। अब ऐसे ही बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और केतु खाना नंबर 9 में है, तो ये हुकूमत की ताकत का मालिक होगा और इसकी ज़िंदगी उत्तम होगी और इसको हर तरफ से विजय प्राप्त होगी। जब सूरज खाना नंबर 10 में है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मशहूर होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और केतु उसी समय खाना नंबर 6 में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मौत का मरने से पहले ही पता लग जाएगा। जब खाना नंबर 2, 6, 8 ये नेकों या खाना नंबर 8, 10 से मंदी हवा मतलब बुरा असर खाना नंबर 2 में ना जाए और खाना नंबर 12 भी मंदा ना हो, तब ऐसे में और उसी समय बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो। यहाँ दोस्तों मैं जो भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, उसके अलावा जो ग्रह अलग अलग ग्रहों में उसके हिसाब से मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि जब खाना नंबर 2, 6, 8 नेक हो तो वो मैंने कॉम्बिनेशन पूरा बता दिया है। तब ऐसे में दबाया हुआ माल और दौलत, लॉटरी या ऐसे व्यक्ति की जायदाद मिलती है जिसके कोई संतान ना हो। जब खाना नंबर 8, 10, 9, 12, 4 इनमें से हर एक में ही कोई ना कोई ग्रह जरूर हो, चाहे वो बृहस्पति का दोस्त हो या दुश्मन, या सूरज बुध शनिचर खाना नंबर 8 में हो। तब ऐसे में उसको पैसा, वो व्यक्ति पैसे से, दौलत से और बच्चों से हर तरीके से सुखी होता है। जहाँ उसको कोई मदद नहीं देता वहाँ उसको बृहस्पति मदद देता है और उसकी सारी मुसीबतों का नाश होता है। वो पक्के इरादे वाला, आज़ाद तबीयत का होता है और उसमें बढ़ने का ख्याल होता है और हौसले भरी उम्मीद का मालिक होता है वो। जब वो शनिचर खाना नंबर 12 में होता है तो वो नेपोलियन बोनापार्ट की तरह एक बहादुर होता है। जब शनिचर बृहस्पति के साथ हो या उसका साथी ग्रह बन रहा हो तो वो व्यक्ति विद्वान होगा,
जिसकी बुनियाद और जिसका फैसला शनिचर की हालत पर होगा। जब खाना नंबर 8 खाली हो और साथ में ही सूरज, चंद्रमा, शनिचर, राहु या बुध, इनमें से कोई भी खाना नंबर 6 में हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा जनक के समान अपनी धुन का पाबंद होगा और उसका जो परिवार है बड़ा होगा। जब राहु नेक होता है और गुम नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति दानी होता है और उदार होता है। जब राहु नेक है और कायम है, तो वो व्यक्ति नेक काम करने वाला और दुनिया की भलाई करने वाला होता है, और वो जहाँ भी जाता है उसको इज्जत और मान सम्मान और दुनियादारी के सुख मिलते हैं। अब दोस्तों, जब बृहस्पति मंदी हालत का है, तो वो कैसा असर देगा? तो खाना नंबर 2 में, सेकंड हाउस में, जब बृहस्पति मंदी हालत का है, तो ऐसा व्यक्ति अपना ही खानदान तबाह करने वाला होगा, अपने ही कुल को नष्ट करने वाला होगा। और ये कब होगा? जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और खाना नंबर 8 और 2 किसी तरह से भी मंदे हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, खाना नंबर 8 में चंद्रमा और मंगल 2 ग्रह बैठे हुए हैं। अब ये दोनों बृहस्पति के दोस्त भी हैं, और वैसे भी खाना नंबर 2 के बृहस्पति की हवा में कोई मंदा असर नहीं ला सकते, मतलब ये बृहस्पति के असर को ख़राब नहीं कर सकते। मगर दोनों इकट्ठे ही खाना नंबर में होने की वजह से खाना नंबर 8 मंदा ही होगा। और इसी तरह खाना नंबर 2 में सारे ग्रह अपना अपना फल देते हैं, मगर जब खाना नंबर 2 में मंगल बद होता है, तो खाना नंबर 2 मंदा ही होता है। खाना नंबर 8 और 2 जब ये मंदा असर देने लगते हैं, तो इसकी जो निशानी है वो केतु की चीज़ें, रिश्तेदार, कारोबार, इनसे जाहिर होती है। ऐसे व्यक्ति की सेहत हल्की होती है। ससुराल में पैसे के, धन के नुकसान होते हैं, और वो कब होते हैं? जब शनिचर वर्ष फल के अनुसार खाना नंबर 2 में आ जाए। जब खाना नंबर 8, 2 में कोई ना कोई मंदा ग्रह बैठा हो और वो बृहस्पति के असर को दृष्टि से बर्बाद करे। खाना नंबर 8 के मंदे असर की खबर केतु के द्वारा, मतलब जो 3 कुत्ते बताए गए हैं लाल किताब में, उनके द्वारा मिलती है। अब केतु तो लड़का, अपना लड़का, और दुनिया के 3 कुत्ते। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो बहन के घर भाई, ससुर के घर जमाई, और नान के घर धोता, मतलब नाना के घर धोता। इनसे पता लगेगा। मगर खुद कुंडली वाले पर, टेवे वाले पर खाना नंबर 8, 2 में बैठे हुए दुश्मन ग्रहों का बृहस्पति के फल पर कोई बुरा असर नहीं होगा। अब ऐसे में दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिस जगह पर जाए, तो वो इतना मनुष्य बताया गया है लाल किताब में कि उस जगह पर दोनों ही फसलें ना हो। जैसे एक रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है, वो ना हो। तो इतना मनुष्य बताया गया है। और जिसके यहाँ अभी वो मेहमान बनकर जाए, वहाँ बुरे हालातों का तूफान शुरू हो जाए, मगर जो टेवे वाला है उसकी किस्मत पर कोई बुरा असर नहीं होता। जब वो शुक्र मंदा होता है और शनिचर नंबर 10 में होता है, खाना नंबर 10 में, तो रात दुखी, सेहत खराब, और जो औरत है उसकी भी मंदी हालत होती है, ख़राब हालत होती है। जब बुध खाना नंबर 8 में और शनिचर खाना नंबर 10 में होता है,
तब पैसे का नुकसान होता है, बुजुर्ग दुखी होते हैं और उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है। जब बुध खाना नंबर 9 में होता है तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, सबसे जलने वाला होता है। जब खाना नंबर 8, 10 में बुध, शुक्र, राहु या शनिचर पापी ग्रह बनकर हो, तब ऐसे में बुरा असर मिलता है, हर तरह की बुराइयां मिलती हैं और मुसीबतें आती हैं। अब उपाय के लिए क्या किया जाए? तो जब खाना नंबर 1 में बुध राहु के जब खाना नंबर 1 में बुध और राहु हैं और इनके मंदे असर के वक्त शनिचर का उपाय होगा। खाना नंबर 1 में बुध शुक्र के मंदे असर के समय चंद्रमा का उपाय होगा। खाना नंबर 1 में बुध शनिचर पापी ग्रह बनकर बैठा है, तो खाना नंबर 1 में बुध शनिचर इनके मंदे असर के वक्त खुद बृहस्पति का अपना उपाय होगा। खाना नंबर 8, इसमें बृहस्पति के दुश्मन ग्रहों के लिए उन हर एक के खाना नंबर 8 में दिए हुए उपाय मददगार होंगे। अब बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हैं बुध, राहु, शुक्र या शनिचर बतौर पापी ग्रह, और खुद मंदे बृहस्पति के वक्त या मंदे ग्रह के वक्त बाकी जितने भी हालत है उनमें खुद बृहस्पति का जो उपाय है वो मददगार होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।